या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया से संबंधित। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया की तिथि उन कुछ तिथियों में से है जिसको कि अक्षय तिथि मानते हैं और इस दिन सारे दिन शुभ मुहूर्त होता है। आप इस दिन कोई से भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया का महात्म क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, इस दिन आप किस मंत्र का जप करें और सबसे विशेष कि अक्षय तृतीया के दिन आप कौन से छोटे छोटे उपाय घर में रहते हुए कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत हो, माता लक्ष्मी की आपके घर पे कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, धन का आगमन हो, मनोकामनाएं पूर्ति हो। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन को जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार के धार्मिक और शुभ कार्य बिना पंचांग दिखाए शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, जब तक पूजा पाठ। माना जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोगों को अपने धन वैभव में अक्षय बढ़ोतरी के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनके धन और संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के शुभ दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ ही भगवान परशुराम की भी पूजा की जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। अक्षय तृतीया पर मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी। दोस्तों, इस प्रकार से अक्षय तृतीया का महत्व हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक बताया गया है और इस साल अर्थात 2022 में अक्षय तृतीया का शुभ पर्व मनाया जाएगा 3 मई मंगलवार के दिन। वहीं तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को सुबह के 5:18 से और ये रहेगी 4 मई के सुबह के 7:32 तक। और अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:39 से दोपहर के 12:18 तक, अर्थात ये पूरे 6 घंटे 39 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में कभी भी आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और अगर अक्षय तृतीया वाले दिन आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 5:39 से अगले दिन सुबह के 5:38 तक, अर्थात पूरे 24 घंटे का मुहूर्त है। इस दिन आप कभी भी सोना खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन घर में रहते हुए हम किस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, किस मंत्र का जप करें। साथ ही अगर सोना नहीं भी खरीद पाते हैं तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। अक्षय तृतीया की तैयारी आप एक दिन पहले से ही शुरू कर दें, अर्थात अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ही आप घर की अच्छी प्रकार से सफाई कर ले, जाले वगैरह निकाल दें। उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। दोस्तों, जिस दिन अक्षय तृतीया है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने घर के प्रवेश द्वार पे 1 लोटे जल को गिरा करके उसकी सफाई कर लें और उसके बाद जो है आप अपने प्रवेश द्वार पर एक रंगोली बनाएं, तोरण से प्रवेश द्वार को सजाएं। प्रवेश मुख द्वार पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं
ओम लिखें। इस प्रकार से प्रवेश द्वार की सजावट करने से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। शाम के समय अपने प्रवेश द्वार पे गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक इस प्रकार प्रज्वलित करें कि वो रात भर जलता रहे। साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग या फिर एक केसर डाल देते हैं तो ये अति उत्तम है। इस दीपक को अपने प्रवेश द्वार के दाईं ओर स्थापित करें। इस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर में सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, प्रवेश द्वार पर भगवान श्री गणेश के स्वरूप की भी स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि अगर प्रवेश द्वार पर भगवान श्री गणेश स्थापित होते हैं तो उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। साथ ही अगर घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है वो समाप्त होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। सारे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर भगवान श्री गणेश के स्वरूप को अवश्य स्थापित करें। कोई फोटो हो या मूर्ति हो तो शुद्ध पवित्र स्थान पर स्थापित करें अपने प्रवेश द्वार पर। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक मुट्ठी चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर एक सुपारी को मौली से लपेट करके और उस चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित कर दें। इसको भी भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना जाता है। तो प्रवेश द्वार के पास आप इसको स्थापित करें। आप जितने अधिक दिन आप इसको छोड़ सकते हैं, बाद में आप इसको उठा के किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या गमले में ही आप इसको दबा दें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन सोने चांदी खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करना संभव नहीं है तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करें? दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इस प्रकार से अपने घर को सजाने के पश्चात, प्रवेश द्वार को सजाने के पश्चात अपनी पूजा स्थल पे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अगर आप जहाँ रोज पूजा करते हैं वहाँ पहले से मूर्ति या प्रतिमा है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। अब आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें पंचोपचार से, अर्थात स्नान, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और आरती करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। थोड़े से पंचामृत तैयार कर लें। पंचामृत में गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी दही, शुद्ध घी और शहद और शक्कर मिला के पंचामृत तैयार हो जाती है। इससे आप भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल, गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप भगवान को चंदन, रोड़ी, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, प्रसाद आप भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसाद रूप में अगर संभव हो तो मखाने की खीर या चावल की खीर में थोड़े से केसर मिला करके, तो इस प्रकार से अगर आप खीर अर्पित करते हैं तो अति उत्तम है। अगर संभव हो, उपलब्ध है, तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, वो उनको अत्यंत प्रिय है। नहीं तो आप गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को अगर संभव हो तो श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में इत्र का प्रयोग अवश्य करें। माँ को इत्र अर्पित करें। साथ ही थोड़ी सी केसर और हल्दी भी माँ को अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन से हुआ है, उसी प्रकार से कौड़ियाँ, शंख और गोमती चक्र भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए हैं। इस कारण ये माँ को अत्यंत प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आप कौड़ी, शंख और गोमती चक्र की भी पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, अगर आप 11 कौड़ियों को विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात एक लाल कपड़े में बांध के अपनी पूजा स्थल पे रखते हैं और रोज उनकी पूजा के वक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो इससे मान्यता है उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको उपलब्ध हो जाए एकाक्षी नारियल, तो माँ लक्ष्मी की पूजा के समय एकाक्षी नारियल को अपनी पूजा स्थल पे रखें और उसकी भी साथ साथ ही पूजा करें और इस नारियल को सदा के लिए अपने पूजा स्थल पे स्थापित कर दें। दोस्तों, ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है और सदा ही घर में सुख शांति की वृद्धि होती है।
इस प्रकार से दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के पश्चात आपको मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या संपुट श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पुरुष सूक्त का जप करें। मैं आपको माँ लक्ष्मी की कुछ आसान से मंत्र बता देती हूँ। इनका आप कम से कम 108 बार जप अवश्य करें, अर्थात एक माला अधिक से अधिक जितना संभव हो विषम संख्या में 5, 7, 9, 11 आप कर सकते हैं। पहला मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र है जो कि बहुत ही आसान है। यह मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र जो है वो थोड़ा लंबा है परंतु बहुत ही कारगर सिद्ध होता है अगर आप अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके इसका प्रतिदिन कम से कम एक माला जप अवश्य करते हैं। यह मंत्र महालक्ष्मी का महामंत्र है और यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। और तीसरा मंत्र जो है दोस्तों यह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें से तीनों मंत्र में से आप कोई भी किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है। शाम के समय प्रदोष काल में भी भगवान को भोग अर्पित करें, भगवान की आरती करें, तुलसी में दीपक अर्पित करें। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो आप अक्षय तृतीया का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।